हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम रेशियो करने वाले हैं, अनुपात। तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। सो दैट कि जब स्टार्टिंग देखो तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी ईजी आपको लगने लगेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x रेशियो y इक्वल टू दे रखा है 3:1, देन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बताना है क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यदि x रेशियो y इक्वल टू 3:1 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो हमें दे क्या रखा है, x रेशियो y कितना दे रखा है 3:1। अच्छा 3:1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 3 है तो y कितनी है 1, ठीक है। तो बस पुट कर दो, इसमें दे रखा है हमें कितना दे रखा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये तो दे रखा है और इसी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू 3 है, अगर 3 का क्यू करे भाई 3 का क्यू करोगे कितना, चलो कर ही लो, ठीक है। 3 का क्यू 27 और वाई का क्यू करोगे तो वाई का क्यू ऐसे लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ फिर लिखोगे 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू, ऐसे तो करोगे। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 और ये हो जाएगा 27 प्लस 1। इसका मतलब ये आ गया 26 और ये आ गया 28। तो 2 से कट करोगे तो ये 13 पे जाएगा और 2 से करोगे तो ये 14 पे जाएगा। बस यही पूछा था। तो रेशियो कितना आ जाएगा 13:14, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 13:14। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए आप। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है यदि a/3 b/4 और c/7, देन कह रहा है a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। दे रखा है यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c का मान क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। तो देखो करना कुछ नहीं है। अगर हमें दे रखा है a/3 b/4 और c/7 ये दे रखा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, भाई इसका 1/3, इसका मतलब क्या है कि ये 1/3 इंटू a ऐसे तो दिया हुआ है। तो जब इसका रेशियो निकालते हैं a b c का तो क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो 1/3 कितना हो जाएगा 3 और b का 1/4 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसका रेशियो आ चुका है 3 4 7। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे हम, a की वैल्यू कितनी आई 3 और b की 4 और c की 7। तो 3 4 प्लस 7 अपॉन c की वैल्यू कितनी है 7। तो ऊपर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 और 4 ऐड करोगे 14 और 7। तो साफ साफ यहाँ से 2 आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर कितना आ गया 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको नोट डाउन करो सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर सम दे रखा है 77 द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है। तो दोनों नंबरों में से जो छोटा नंबर है वो बताना है कि स्मॉलर नंबर होगा क्या। दो संख्याओं में से 3:8 का अनुपात है और उनका योग दे रखा है 77, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो करना कैसे, हमें रेशियो दे रखा है 3:8, दोनों संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है 3:8। अच्छा दोनों संख्याओं की अगर सम की बात करें तो दोनों संख्याओं की अगर सम की बात करें तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 11। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्या को जो सम है 11 नहीं है, कितना है 77 है, कितना है 77, इसका कितना 7 टाइम। तो उसी प्रकार से जो छोटा नंबर होगा, छोटी संख्या होगी, वो 3 ना होके इसका 7 टाइम 20 बन रही होगी, कितनी 21। तो 21 हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा होता तो आप क्या करते 8 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, तो 56 हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी 21 हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस दे रखा है 55 द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर, ठीक है। जो छोटा नंबर है वो बताना है। तो इस बार हमें डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 55 है। तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हमें रेशियो दे रखा है 3:8, कितना दे रखा है 3:8। अच्छा डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, इनके बीच का अंतर कितना आएगा
ठीक है 5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो अंतर जो डिफरेंस है 5 नहीं है 55 है। कितना है 55 है, यानी कि इसका कितना टाइम 11 टाइम। भाई 11 5 जा 55 कह रहे हो कि 11 कैसा है, तो 5 से इसे इसको डिवाइड कर दो फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या 3 ना होकर इसका 11 टाइम क्या हो जाएगा 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 33, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको फटाफट आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 दे रखा है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। ठीक है, पहली व चौथी संख्या का योग बताना कितना होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 2 3 4, देयर सम इज 16, द सम ऑफ देयर फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, देखो हमें रेशियो दे रखा है 1:2:3 और 4 ये दे रखा है। कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, और इनकी योग की बात करें 1 2 3 और 4 के योग की बात करें तो कितना टोटल योग आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10 आ रहा है। भाई इन सबको ऐड करोगे तो 10 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 थोड़ी आ रहा है, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। कितना आ रहा है 16, तो इसका कितना टाइम 16/10। ठीक है भाई 10 से 10 कट जाएगा और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से कह रहा है पहली और चौथी संख्या का, तो पहली और चौथी संख्या की बात करें फर्स्ट और फोर्थ तो कितना है 5 है, तो ये 5 ना हो कितना हो जाएगा इसका 16/10, तो ये 5 से ये 2 पे जाएगा तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 8। ये 8 कैसे आया आपको पता है, भाई 5 की मल्टीप्लाई 16/10 में करोगे तो 5 से 10 2 टाइम जाएगा, और 2 से ये 8 16 8 टाइम जाएगा, तो 8 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा देखो डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे, 1:2:3:4 है। ठीक है, तो कह रहा है कि के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, तो देखो फर्स्ट और 4 की बात करें तो 5 है। ठीक है, और इनकी सबकी बात करें तो इनका योग कितना दे रखा है 16 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 16, तो चौथी संख्या का योग बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो इसमें क्या है 10 है भाई 10, ये इनका सबका ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा 10, और ये 5 है। ठीक है, मतलब इसका ये 2 टाइम्स है ना, और इसका हाफ है, तो उसी प्रकार से इनका सम दे रखा है हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है। कितना दे रखा है 16, तो ये 16 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, सम कितना दे रखा है 16, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि ये इसका आधा है तो इसका 16 का भी तो आधा होगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी हम कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अदर नंबर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबरों का रेशियो बताना है। तो एक नंबर ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। ठीक है, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के में अनुपात है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए का कितना 0.6, क्वेश्चन ये कह रहा है बराबर किसके है बी के दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये आपका v इंटू 8 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 0 चले जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो 0 से 0 काट दो पहले, तो a मल्टीप्लाई 6 ठीक है इजिकल टू कितना आ गया b इंटू 8/10, यही तो आ गया। ठीक है, तो 2 से काटोगे ये 3 पे जाएगा, और 2 से काटोगे ये 4 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा a मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 4/10। ठीक है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, तो b नीचे आ जाएगा, तो यानी कि a/b बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, तो 2 से काटो 2 2 जा 4 2 5 जा ठीक है 10, तो a/b कितना आ गया a/b की बात करें तो कितना आ जाएगा 2/5 3 जा 15, तो साफ साफ रेशियो आ चुका है हमारा, कितना आ चुका है a/b कितना आ गया। ठीक है, कितना आ चुका है इसको लिख लो 2:15, कितना आ गया 2:15। तो इस तरीके से अनुपात में पूछा था, तो कितना आ जाएगा 2:15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट इनको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट।
आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 1:1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। वे संख्याएं हैं 3 numbers are in the ratio 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 36. The numbers are, ठीक है, वो नंबर्स बताने हैं 3 नंबर्स होंगे क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखो मान लेते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो क्या दे रखा है इसका 1/2 और इसका दे रखा है 2/3 और इसका देख रखा है 3/4। तो सबसे पहले ये जो है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को चेंज करना है, ठीक है। इसको जो नीचे जो वैल्यू है 2, 3, 4 इनको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 3, 4 का आप कह लोगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 4 का 12 आएगा। 12 आएगा। 12 कैसे आएगा, देखो 2, 3, 4 का जब एलसीएम लोगे तो पहले 2 से करोगे 1 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, फिर 3 से करोगे, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे, ये 3 है, ठीक है। तो 3 2 6 2 12। तो जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिख दो, ठीक है। 12 ऊपर लिख दिया, 2 × 12 नीचे 3 आ गया और 3 × 12 नीचे 4 आ गया। तो जो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा यहाँ से, रेशियो कितना आएगा, ये देखो, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये ABC का रेशियो कितना आएगा, AB और C का रेशियो आएगा। इसको काट ले, काम करो, 2 से A, 2 6 या 12, तो 6 आ गया A की वैल्यू, और B की वैल्यू कितनी आएगी, 3 से 4 पे जाएगा और 4 2 जा 8 आ जाएगा, B की वैल्यू 8 आ जाएगी। और बात करें C की, तो ये आ गई 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई 9। तो A रेशियो B रेशियो C 6 रेशियो 8 रेशियो 9 ये आ चुका है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कितना, 36। तो सबसे छोटी की बात करें 6 है और सबसे बड़ी कितनी है 9। सबसे छोटी और 6 के बीच गैप कितना है, 3 है। कितना है गैप, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो गैप है ना कितना है, 36 है। कितना है 36, इसका कितने टाइम, इसका 12 टाइम। तो उसी प्रकार से तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जो फर्स्ट है वो 6 ना होके इसका 12 टाइम, ये हो जाएगी 72, ठीक है। और ये 8 ना होके कितनी हो जाएगी, ये 8 ना होके इसका 12 टाइम 96 हो जाएगी, और ये 9 होके इसका 12 टाइम कितना हो जाएगी 108। कितना 108। तो जो हमारे पास तीनों संख्याएं निकल के आई हैं, पहली कितनी आई है 72, दूसरी कितनी आई है 96, तीसरी कितनी आई है 108, ठीक है। तो 72, 96 और 108 हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।